वक्त आपको ये बताने का है कि युद्ध का शेयर बाजार पर आगे क्या असर होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में 13 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं। हो सकता है कि आप भी किसी न किसी तरह से शेयर बाजार में पैसे निवेश करते हो। युद्ध के माहौल में जब बाजार गिर रहा है तो आपको क्या करना है, वो जानने से पहले आपको आज बाजार की गिरावट भी दिखा देते हैं। क्या हालात आज बाजार में रहे, जरा इस पर गौर कर लीजिए। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में 1424.55 अंकों की गिरावट आई है, जिसके बाद बीएसई जो है, बीएसई का आंकड़ा आपके सामने है, 77,000 पर आ गया है। एक दिन में निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। बीते 10 दिनों में बाजार में आपको बता दें 3,793 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। अब बाजार में गिरावट क्यों आ रही है वो भी आप जरा देख लीजिए। ये आंकड़े आपने देख लिए, वो समझ लीजिए। अब इसके बाद ये समझिए कि कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी बाजार में जो गिरावट है, गिरावट की एक वजह बनी है। इसके अलावा ये डिटेल्स आपके सामने मैं रख रही हूं। ईरान युद्ध चूंकि लंबा खिंचने की आशंका भी मार्केट पर असर डाल रही है, ये हालात इसलिए भी बन रहे हैं। इसके अलावा बता दें आपको, बाजार में जो मुनाफा वसूली है वो देखी जा रही है, जिससे ये गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा महंगाई बढ़ने की आशंका और धीमी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बाजार की जो सेंटिमेंट्स हैं उन्हें प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जरूरी सवाल यह हो जाता है कि एक निवेशक को इस वक्त क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट से जानिए। निवेश पे रिटर्न है, वो रिटर्न भी प्रभावित होगी, इसलिए वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट को यहां से निकालकर सेफ जोन में ले जाते हैं। इसलिए आज के डेट में सेफ जोन का जो रेटिंग है वो है डॉलर एसेट्स में चाहेंगे कि निवेश करें, दूसरा सोने चांदी में चाहेंगे कि निवेश करें, और जो ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट है जो शेयर मार्केट में होता है वो उससे वहां से अपने पैसे को निकालना चाहेंगे, क्योंकि ये जो है इस तरह से शेयर मार्केट लगातार रिएक्ट करता रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ नहीं रहे हैं मिडिल ईस्ट से और आसपास का जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है। तो ये हमेशा ये जो है सेंटिमेंट्स पे रिएक्ट करता रहे। ये दौर जो है जितना देर युद्ध चलेगा हमें देखने को मिल सकता है, महंगाई का दौर हमें देखने को मिल सकता है, शेयर मार्केट में उथल पुथल का दौर हमें देखने को मिल सकता है, सोने चांदी में निवेश जो है बढ़ने का हमें दौर दिख सकता है, डॉलर इन्वेस्टमेंट, डॉलर एसेट्स की तरफ इन्वेस्टमेंट का रुख हमें देखने को मिल सकता है, और जो जीडीपी की ग्रोथ है वो प्रभावित होते हुए हमें दिख सकती है। सिर्फ शेयर बाजार ही लाल नहीं दिख रहा है, बल्कि रुपए की सेहत पर भी बहुत बड़ा असर हुआ है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद भारतीय रुपया भी अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार को रुपया 91.74 पर बंद हुआ था। आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 46 पैसे की गिरावट के साथ 92.20 के स्तर पर खुला। इसके कुछ देर बाद रुपए में गिरावट और बढ़ गई, जिससे ये 56 पैसे की गिरावट के साथ 92.33 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हाल के महीनों में ये एक दिन में सबसे तेज गिरावट है। रुपए में देखी जा रही इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण ऊर्जा बाजार में मची हुई खलबली है। तेल की कीमतों में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। अब सवाल है कि रुपया अगर कमजोर होगा तो इसका आपकी जेब पर क्या असर होगा, तो ये भी समझ लीजिए। रुपए के कमजोर होने से महंगाई बढ़ेगी, तेल और सोना महंगा हो सकता है, विदेश में पढ़ाई और घूमना भी महंगा होगा, साथ ही साथ विदेशी निवेश घटेगा। तो ऑटोमेटिकली आपके जो ट्रांसपोर्ट है, आपका फ्रेट है, आपका जो इधर से उधर ले जाने का सिस्टम है, वो सब में डिसरप्शन हो जाता है, और उस डिसरप्शन की वजह से हर चीज की महंगाई बढ़ जाती है। तो इस युद्ध की वजह से ओवरऑल सारे कंट्रीज में भी मुझे लगता है कि मुद्रास्फीति की और इन्फ्लेशन की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और महंगाई किसी एक बहुत ऊंचे स्तर तक जा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।